हेलो स्टूडेंट, तो आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर हमारे 10th एनसीईआरटी का मैथ। और आज हमारी एक्सरसाइज चलने वाली है 1.2। 1.1 को हमने कंप्लीट करवा दिया है। जिन बच्चों ने भी अभी तक 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है वो हमारे कोर्स लिंक में जाके उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी 10th एनसीईआरटी मैथ से बना हुआ है एक लिंक, उसको देख सकते हैं, वहां आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा कि वह अपरिमेय क्यों है। तो चलते हैं वीडियो में। तो इस एक्सरसाइज में हम जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि वो अपरिमेय क्यों हैं। आपको हमने बताया था जब हमने सामान्य जानकारी वाली सबसे पहली वीडियोस बनाई थी, उसमें आपको बताया था परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ विरोधोक्ति विधि का हम यूज करेंगे जिसमें हम है ना विरोधाभास उत्पन्न करेंगे सवाल के अंदर। जिस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हमको वो सिद्ध करना है, तो हम उसको है ना परिमेय संख्या मानेंगे। और जो हमने कल्पना की है, अगर वो कल्पना हमारी गलत साबित होती है तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि जो हमने कल्पना की थी परिमेय संख्या मानने की, वो हमारी कल्पना गलत है। तो सिद्ध हो जाएगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय है पहली 1.1 जिसमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रमेय से हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है कि वो अपरिमेय है। ठीक है। तो जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें मानना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्ति विधि का यूज करना है, तो हमें कल्पना उल्टी करनी है जो हमें सिद्ध करना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको √2 को P अपॉन Q के रूप में लिखना पड़ेगा। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q। एक बात और याद रखनी है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां आपको क्या मानना है कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, ये हमने आपको बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। और एचसीएफ किनका 1 होता है? जिन संख्याओं में कोई भी डिजिट जो है वो कॉमन नहीं होती है। ये जब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे 1.1 में, तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे आपकी संख्याएं थी जिनके एचसीएफ जो है ना 1 आ रहा था, क्योंकि उसमें कोई भी डिजिट जो है मैच नहीं हो रही थी। तो सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं, इनको को प्राइम्स बोलते हैं, यानी ऐसे जोड़े, जैसे ऐसा नहीं है कि उसके अंदर आपको अभाज्य ही संख्या लेनी है, भाज्य भी ले सकते हो। जैसे 4 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है, लेकिन ये दोनों ही सहअभाज्य हैं। क्यों? क्योंकि 4/9 जब आप करोगे तो ये किसी से भी नहीं कटेंगी, स्वयं के अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। अगर ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को काट दे एक साथ। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ रहे हो ना। और अगर सिंपल भाषा में कहीं लिखना है तो एचसीएफ जिनका 1 होता है, क्योंकि उनके टुकड़े जो है ना मैच नहीं खाएंगे। ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या है। तो हमने ऐसा माना है कि जो ये P और Q हैं वो सहअभाज्य हैं। अगर सहअभाज्य है तो इसका मतलब इनका कोई भी गुणनखंड आपस में मैच नहीं खाएगा। तो हमने ये कल्पना कर ली और इसको हमने समीकरण मान लिया फर्स्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का वर्क करेंगे। ये याद रखना है आपको, इसका क्या करना है, दोनों तरफ का वर्क करना है। तो आप इसका दोनों तरफ का वर्क करिए कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, मैं इसके 2 हिस्से कर लेता हूं यहां से, क्योंकि फिर ये नीचे तक आ नहीं पाएगा। तो हम इसके दोनों तरफ का वर्क कर रहे हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूं कि जिनका एचसीएफ 1 हो, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 का हम स्क्वायर करेंगे और P अपॉन Q का हम स्क्वायर करेंगे। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, और P का स्क्वायर कितना होगा, P स्क्वायर, और Q का स्क्वायर कितना होगा, Q स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि एक बार आपको जो ये जिसको भी आप सिद्ध कर रहे हो उसका जो 2i, अगर √3 कर रहे हो तो 3i, वो एक बार आपको P स्क्वायर के बटे में लेके आना है और एक बार Q स्क्वायर के बटे में लेके आना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे 2। आप इसको मान सकते हो समीकरण सेकंड। अब हमें यहाँ क्या देखना है, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ P स्क्वायर के बटे में 2 आ रहा है, तो P स्क्वायर के बटे में 2 हम यहां सिखा रहे हैं, देखो इधर, तो P स्क्वायर के बटे में 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर 2 से कट रहा है। सपोज करो कि है ना 2 से कटने वाले ये कौन सी संख्या होती है, 4 होती है, 8 होती है,
है ना, 12 भी कट जाती है ना, 16 भी कट जाती है, 18 भी कट जाती है। तो यानी कुछ भी ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने के बाद जो भी संख्या आएगी वो 2 से कटेगी। तो ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, है ना, ये स्क्वायर है, इनको हटा लेते हैं, कट तो 2 से रही है लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 4 और 16 हैं, और भी हैं 36 है जैसे। तो अगर सपोज करो कि मैं पी का मान अगर 2 लूं तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर बटे 2। मान लो इसके लिए मैं 4 का स्क्वायर ले सकता हूं बटे 2, और इसके लिए 6 का स्क्वायर ले सकता हूं बटे 2, सॉरी बटे 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और ये इस बात से ये साबित हो रहा है कि यहाँ जो भी संख्या है वो 2 से कट रही है, जो सवाल के अनुसार आई है। तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या 2 से कट रही है वो 2 से कटने वाली होगी और किसी संख्या का वर्ग होगी, ठीक है ना। तो अब गौर से देखोगे मैंने है ना सिर्फ 3 ही संख्या ली है, और भी ले सकते हो आप जो 2 से कटती हैं, 64 भी है ना, 64 भी ले सकते हैं। सपोज करो हमने 64 लिया तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब गौर से देखोगे इनका स्क्वायर तो 2 से कट रहा है, लेकिन जो ये संख्याएं हैं, अब अगर इसमें देखोगे तो पी का मान कितना है, 2 है, इसमें देखोगे तो पी का मान कितना है, 4 है, इसमें देखोगे तो पी का मान कितना है, 6, और इसमें देखोगे पी का मान कितना है, 8 है। और इनका स्क्वायर कितना है, पी स्क्वायर का मान कितना है, 4, और यहाँ पी स्क्वायर का मान कितना है, 16, यहाँ पी स्क्वायर का मान कितना है, 36, और यहाँ पी स्क्वायर का मान कितना है, और यहाँ हो जाएगा 64। अब गौर से देखो हम कह रहे हैं कि हमने ऐसी संख्या ली है जिनका पी स्क्वायर 2 से कट रहा है, ये 36 भी 2 से कट रहा है, 64 भी। तो हमने यहाँ ध्यान दिया कि जिनका स्क्वायर 2 से कट रहा है वो संख्या भी 2 से कट रही है जिसका वो स्क्वायर है। जैसे ये 4 जो है 2 का स्क्वायर था तो 2 भी 2 से कट रहा है, 2 एकम 2। ये 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है तो 2 से 16 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है। अब ये 6 का स्क्वायर है तो 2 से 36 भी कट रहा है, 2 से 6 भी कट रहा है। और ये 8 का स्क्वायर है तो 2 से 64 भी कट रहा है, 2 से 8 भी कट रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर पी स्क्वायर 2 से कट रहा है तो पी भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब अब जो हम बात लिखने वाले हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा है, हम कह सकते हैं क्योंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, या विभाजित लिख दो, विभाजित होगा। यानी जो हमने आपको यहां सिखाया वो ये सिखाया कि अगर किसी संख्या का वर्ग 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कटेगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर किसी संख्या का वर्ग 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। समझ में आ गई? तो होगा तो हम यह मान सकते हैं, अर्थात यानी अगर P 2 से कट रहा है, हमने ये बोला है कि P 2 से विभाजित होगा। अगर P 2 से कट रहा है तो वो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 10 हो सकता है। समझ रहे हो ना? 2 हो सकता है, मैंने बोला 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब हमें यहाँ P का कोई ऐसा मान निकलना पड़ेगा, हमें तो पता नहीं कि वो 4 है या 6 है या 8 है या 10 है। तो हम क्या करें, तो हम P का कोई एक ऐसा वैल्यू बनाना पड़ेगा जो इस सवाल के अनुसार फिट बैठे कि P का मान 2 से ही कटने वाला होगा। तो तुम्हें पता है कि ये 2, 4, 6, 8 जो होती हैं वो सम संख्या होती हैं, और हम सम संख्या को 2x रूप में लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, 2m। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लो 2m लिखा तो m का मान 1 रख दो तो 2 एकम 2, m का मान अगर 2 रख दो तो 2 दूनी 4, m का मान अगर 3 रख दो तो 2 3 6। तो ये सभी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। तो हम यहां मान लेंगे कि जो P बराबर है वो 2m है। अब यहां 2m के लिए 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो 2 से कटने वाला होगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया समीकरण 3। तो हमें पता लग गया P 2 से कट रहा है, यानी P का एक गुणनखंड 2 जरूर है, ये याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस P के मान को इस समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, तो P का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, जब P का मान आप समीकरण सेकंड में रखोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, P का मान रख दो, P की जगह रख दो 2m, तो 2m का स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा 2। देखो एक बार हम P स्क्वायर के बटे में 2 ला चुके हैं, अब हम Q स्क्वायर के बटे में 2 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो यहां हो गया 2 दूनी 4, 4m स्क्वायर, 2 दूनी 4 और m का स्क्वायर m, और ये 2 से ये 4 कितनी बार कट गया, 2 बार। तो Q स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर, और 2 आ जाएगा इसके भाग में, तो ये होगा Q स्क्वायर बटे 2।
बराबर एम स्क्वायर। हमें इधर बराबर में क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब याद रखना है कि हमारा जो कोशिश है वो हमें जो विभाजित करके देखना है वो एक बार पी को देखना और एक बार क्यू को देखना है। तो पी को तो यहां देख लिया, अब हमने यहाँ क्यू को देख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ क्यू को हम समीकरण मान लेंगे, इस वाली समीकरण को 4। अब गौर से देखो, जो बात यहां अलाउ हो रही थी वही बात यहां अलाउ होगी, क्योंकि पी स्क्वायर जब 2 से कट रहा था तो पी भी 2 से विभाजित था, तो ऐसे ही क्यू स्क्वायर के बटे में भी 2 आ रहा है। तो हम यहां भी यही बात लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य या विभाजित लिख दो, चलो, है ना, विभाजित या विभाज्य कुछ भी लिख सकते हो, वैसे विभाजित होगा। अगर Q भी 2 से विभाजित होगा तो इसका मान भी हम कुछ मान सकते हैं। अब ये तो पता नहीं कि जो यहां मान होगा वो यहां होगा, तो इसके लिए m की जगह कुछ और मान लीजिए, n मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे, अर्थात जो Q बराबर है वो हमने मान लिया 2n। तो ये आपको मान लो समीकरण 4। तो अब हम इसको रफ करेंगे और आगे चलेंगे। तो आपको यहां से बस ये याद रखना है कि हमें 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, P का मान 2m है और Q का मान भी 2n है। यानी अभी इन दोनों बातों को आगे लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। तो हमारा P का मान क्या आया था? P का मान आया था हमारा 2m और तथा Q का मान आया था 2n। अब यहां से अब इस बात को गौर से देखना है, ठीक है। हमारा सवाल लगभग 90% हुआ हो चुका है, सिर्फ 10% रह रहा है। ध्यान से देखेंगे जो हमें सोचना है इस सवाल के बारे में। हमने जब इसको थोड़ी देर पहले सवाल को क्या माना था कि P और Q सह अभाज्य हैं। हमने कहा था कि P और Q सह अभाज्य हैं, और सह अभाज्य का मतलब होता था कि कोई भी टुकड़ा मैच नहीं खाएगा, कोई भी फैक्टर मैच नहीं खाएगा, उनका एचसीएफ 1 होगा। लेकिन अगर गौर से देखो, आप कह रहे हो कि P भी 2 से कट रहा है और Q भी 2 से कट रहा है, यानी दोनों ही 2 से कट रहे हैं, और सहअभाज्य संख्याएं कभी भी एक ही संख्या से कभी नहीं कट सकती, क्योंकि अगर दोनों 2 से कट रहे हैं तो एचसीएफ इनका कम से कम 2 तो आ ही सकता है। समझ रहे हो ना। तो हमारी इसी बात से ये बात गलत साबित होती है, यानी विरोधाभास हो रहा है हमारी बात में, क्योंकि हमने माना कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। यानी अर्थात हम कह सकते हैं, अतः P और Q के समान गुणनखंडों में 2 है, अर्थात P और Q सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि वो सह अभाज्य है, लेकिन दोनों में समान गुणनखंडों में 2 आ रहा है, अर्थात P और Q सह अभाज्य नहीं है, ठीक है। अतः, या फिर यहां लिख सकते हैं, अतः तो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो यहां विरोधाभास है, विरोधाभास है। और यहां विरोधाभास क्यों है बेटा? विरोधाभास इसलिए क्योंकि हमने माना अभाज्य सहअभाज्य था लेकिन हुई नहीं वो सहअभाज्य, तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात, या फिर चलो ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं कि अर्थात हमारी यह कल्पना गलत है कि √2 एक परमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि जो हमने माना था वो हमारा विरोधाभास उत्पन्न हो गया उस बात में। तो इसका मतलब हमने जो कल्पना की थी कि √2 एक परमेय संख्या है वो गलत है। हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत साबित हो गई। इसी को विरोधोक्ति विधि बोलते हैं, कि हमने जो बात मानी है उसी बात का हमें विरोध उत्पन्न करना है, और अगर उस बात का विरोध उत्पन्न हो जाएगा तो जो वो सिद्ध करवाना चाह रहा है वो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमने उसके विपरीत कुछ मान के देखा, वो बात हमारी गलत साबित हो गई। तो इसका मतलब उसकी बात सही है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से बेटा इसकी पूरी लैंग्वेज सहित मैंने आपको सवाल कर दिया है। मैंने जहां √2 का हल किया है, ऐसे आप √3 का भी कर सकते हैं,
क्योंकि जहां जहां 2 आया हुआ है उसी जगह से 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी सवाल को कर सकते हैं, √5, √3, √7, है ना। जहां 2 है वहां 3 हो जाएगा, जहां 3 है वहां 5 हो जाएगा, जहां 5 है वहां 7 हो जाएगा। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।